बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब कुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। क़ाला या अबत फ़अल मा तुमर सतजदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। नाज़रीन किराम, ईद कुर्बान की आपको हमारी जानिब से और ख़दीदा चैनल इसके तमाम अरकान की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो ईद की खुशी आ रही है, ईद उल ज़ुहा, ईद कुर्बान, जनाब इब्राहीम, इस्माईल और जनाब हाजा की याद में जो मनाई जाती है, उसी से मुताल्लिक़ सूरह साफ़ात की इस आय करीमा में मिलता है फ़लम्मा बलगा माअहु साया। 100 आयतों के बाद जो 102 आयतें, 103 आयतें, 4, 5, 6, 7 तक जो क़ुरबानी इमाम जनाब इस्माईल से मुताल्लिक़ आयात हैं, जिसमें जनाब इब्राहीम ख्वाब देख रहे हैं, वो ये तमाम बातें मौजूद हैं। तो आयत की इब्तिदा इस तरह होती है कि फ़लम्मा बलगा माअहु साया, और जब वो कुछ बड़े हो गए, कुछ साथ देने के काबिल हो गए, कुछ कोशिश करने के काबिल हो गए, तो जनाब इब्राहीम ने अपने बेटे से कहा, काला या बुनैया, कहा ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फ़िल मनाम, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा, कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारी इसमें क्या मर्ज़ी है, तुम्हारी इसमें क्या राय है। तो जनाब इस्माईल ने अपने वालिद से कहा, काला या अबा तफ़अल मा तुमर, ए मेरे बाबा जान, आपको जो भी हुक्म दिया जा रहा है उसे आप अंजाम दीजिए, आप मुझे इंशाअल्लाह साबरीन में से पाइएगा। फ़लम्मा अस्लमा वत्तल्लहु लिलजबीन, फिर जनाब इब्राहीम ने उन्हें माथे के बल, पेशानी के बल लिटा दिया। नादैनाहु या इब्राहीम, तब परवरदिगार आलम की आवाज़ आई, ए इब्राहीम, क़द सद्दक़्ता रोया, तुमने तो ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, मैं इसी तरह से एहसान करने वालों को, मुहसिनीन को जज़ा दिया करता हूँ, अता करता हूँ, जज़ा दिया करता हूँ। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। व फ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, जिसको हमने ज़िबे अंजीम से बदल दिया है। ये आयत जो सूरह साफ़ात में हमें 110 से लेकर 107 तक मिलती हैं, इसमें ये बात, इस वाक़े की तरफ इशारा बाकायदा तौर पर मिलता है कि जनाब इब्राहीम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माईल को ज़िबा कर रहे हैं। अपने बेटे से राय ली कि तुम्हारी नज़र में क्या है। आपने इरशाद फरमाया कि जो भी हुक्म खुदाबंदी है उसे आप अंजाम दीजिए, इंशाअल्लाह मुझे आप साबरीन में से पाइएगा। ये जहन में रहे कि जनाब इब्राहीम उन नबियों में से हैं जिनकी एक लंबी उम्र हो चुकी थी, उनके कोई औलाद नहीं थी। जनाब सारा आपकी
ज़ौजा जो पहली ज़ौजा है, उनके बतन से कोई औलाद उस वक्त नहीं हुई थी, और जनाब हाजरा उस वक्त जनाब सारा की कनीज़ी में आई हैं जब आप लोग फ़िलिस्तीन की तरफ जा रहे थे, और मिस्र तक पहुँचने पर मिस्र के हाकिम ने जनाब सारा, जो एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, जिनके पास बड़ी दौलत थी, जिनको विरसे में बड़ी दौलत मिली थी, और वो सब के सब आपने जनाब इब्राहीम के हवाले करके इस्लाम की खिदमत में लगा दी थी। और बाज़ तारीख़ों के हवाले से तो ये भी मिलता है कि जनाब सारा के ख़ानदान में इतनी दौलत थी, या जनाब सारा को विरसे में इतनी दौलत, ज़मीन जायदाद मिली थी कि मिसले जनाब खदीजा के उन्होंने इस्लाम की खिदमत में अपने शौहर के हवाले कर दी थी। बहरहाल ये जनाब सारा हैं जो अपने शौहर जनाब इब्राहीम के साथ जा रही हैं, और मिस्र तक जब पहुंच जाती हैं तो मिस्र के हाकिम ने आपको जनाब हाजरा नाम की एक कनीज़ दी। वो कनीज़ जनाब सारा के साथ रही, और चूँकि जनाब इब्राहीम के औलाद नहीं थी, जनाब सारा के बतन से कोई भी औलाद नहीं थी, इस वजह से एक मौके पर जनाब इब्राहीम ने जनाब सारा से इशारतन ये बात कही कि क्या तुम अपनी कनीज़ को मेरे हाथ, यानी जनाब हाजरा को मेरे हाथ बेच सकती हो। और जब बेच दिया गया और ज़ौजियत में आ गई, ये जिसमें जनाब सारा की मर्ज़ी शामिल थी, तो उनके बतन से जनाब इस्माइल जैसे खूबसूरत फ़र्जंद की विलादत होती है। और उस वक्त तारीख़ के हवाले से पता चलता है कि जनाब इब्राहीम की उम्र 99 साल हो चुकी थी, यानी 100 साल तक जनाब इब्राहीम, गोया तकरीबन 100 साल तक जनाब इब्राहीम की गोद में कोई भी औलाद नहीं थी। अब ये जनाब हाजरा की गोदी में जनाब इस्माइल आए, धीरे धीरे परवान चढ़ने लगे। अब जनाब सारा को भी इस बात का एहसास होने लगा कि गोद में मेरे भी बच्चा होना चाहिए, लेकिन इस बात का भी एहसास था कि मेरे शौहर बूढ़े हैं, मैं बांझ हूँ, कैसे औलाद होगी, इतने अरसे तक औलाद नहीं हुई थी। फिर अल्लाह ने इनको भी खुशखबरी दी, और जब जनाब इब्राहीम की उम्र 112 साल हो चुकी थी, उस वक्त जनाब सारा के बतन से जनाब इसहाक जैसा फर्जंद पैदा हुआ। और ये दोनों बातें नबी हुई, इनकी पूरी तारीखें हमें तारीख़ों में मिल जाती हैं, पूरे वाक़यात इनके हमें और आपको मिल जाते हैं। बहरहाल जब जनाब इस्माइल अपने बाप के साथ काम करने के लायक हुए, उनके हाथ बटाने के लायक हुए, उस वक्त जनाब इब्राहीम ख्वाब में देख रहे हैं कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। ये बात भी जहन में रहे कि जनाब सारा की गोद में जनाब इसहाक आने के बाद दोनों में कुछ ना कुछ मतलब कुछ ऐसी बातें जो फितरी और नफ्सियाती तौर पर हो सकती हैं, यानी सवत और जो रिश्ते आप आमतौर से हम लोग समाज में देखते हैं, और भी नफ्सियाती चीज़ें, ये फितरी चीज़ें हैं। तभी जनाब सारा ने जनाब इब्राहीम से कहा कि इस्माइल और हाजरा को यहाँ से कहीं दूर ले जाया जाए। और जनाब इब्राहीम अपने चहेते बेटे जनाब इस्माइल और उनकी वालदा जनाब हाजरा को लेकर मक्के तक पहुँचे। दो पहाड़ियों यानी सफ़ा और मरवा के दरमियान माँ और बेटे को छोड़ा, ऐसी जगह छोड़ा जो बेआबो गयाह मैदान था, जहाँ पानी का दूर दूर तक पता नहीं था। जनाब इस्माइल कमसिन हैं, इनको लिटा के माँ फितरी मोहब्बत में, फितरी तौर पर पानी की तलाश में निकलती है, और कभी सफ़ा की तरफ जाती है,
कभी मरवा की तरफ आती है और कुछ ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पानी है, दौड़ के इधर आती है कि यहाँ पानी है, फिर उधर जाती है। क्यों? इसलिए कि शराब जैसा महसूस हो रहा था पहाड़ियों पर। और ये माँ मोहब्बत में जो औलाद से फितरी तौर पर होती है, बच्चे की प्यास बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ रही है। और इसी बीच माँ की निगाह पड़ती है कि जनाबे इस्माइल जहाँ पर लेटे हुए थे, उनकी एड़ियों के नीचे से एक चश्मा उबल रहा है, जिस पानी को ठहरने के लिए माँ ने कहा जमजम, यानी ठहर जा। आज उसका नाम ही आबे जमजम बना हुआ है। वो पानी जो बह रहा था उसको रोकने के लिए कुछ इंतजामात किए गए। और जब पानी वहां पर निकल आया तो लोगों को परिंदों के जरिए से, जानवरों के जरिए से इस बात का इल्म होने लगा कि वहां पर पानी मौजूद है। धीरे धीरे जहां पर जनाबे इस्माइल और हाजरा को छोड़ा गया था, वहां पे आबादियां बसने लगी। ये बच्चा कुछ और बड़ा हुआ। और जनाबे इब्राहिम जनाबे सारा के साथ रहते थे, लेकिन कभी कभी इनकी मोहब्बत में यहाँ आते, मिलते जुलते, साथ में बैठते, खाते पीते, और वो आबे जमजम से मुँह हाथ धोना, ये सब चीजें होती रहती थी। जब ये जनाबे इस्माइल कुछ और बड़े हुए, अपने बाप के काम बटाने में हाथ आने लगे, काम करने लगे। फलम्मा बलगा माहुस्साया, जब वो कोशिश में साथ साथ हो गए जनाबे इब्राहिम के, यानी 14 साल 15 साल की उम्र तक पहुंचे, तो अब जनाबे इब्राहिम ख्वाब में देख रहे हैं 7 तारीख गुजरने के बाद, जिलहिज की 7 तारीख गुजरने के बाद जब शबे 8 आती है, तो जनाबे इब्राहिम ख्वाब में देखते हैं कि मैं अपने बच्चे इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ। ये मुमकिन है इस बात की दलील हो कि जो चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा पसंद हो वो अल्लाह की बारगाह में पेश कर दी जाए, कुर्बान कर दी जाए। ये जनाबे इब्राहिम का इम्तिहान हो रहा है। बूढ़े हो चुके हैं, तब जनाबे इस्माइल जैसी औलाद मिली है, और उस औलाद को कुर्बान करने के लिए ख्वाब में देख रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को ज़िबा कर रहा हूँ। जब दूसरे दिन भी उन्होंने ख्वाब देखा, पहले तो ये समझा मुमकिन है कुछ शैतानी ख्वाब हो, कुछ इसी तरह की बात हो, इसलिए बात को यूं ही छोड़ दिया गया। दूसरी रात जब फिर ख्वाब देखा, यानी 8 का दिन गुजरने के बाद रात में शबे 9 जब ख्वाब देख रहे हैं, तो अपने बेटे से मशवरा करते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या राय है, मैं इस तरह का ख्वाब देख रहा हूँ। और एक नबी अपने बेटे से ये बात कह रहा है कि मैं ऐसा ख्वाब देख रहा हूँ। बेटा भी ये कह रहा है, काला या अबा तफल मा तो मर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ए मेरे बाबा आपको जो हुक्म खुदावंदी है उसे आप अंजाम दीजिए, इंशाअल्लाह मैं साबिरीन में से हूँगा। और उसके बाद जब ये बात तय हो गई, तीसरे दिन फिर आपने ख्वाब में देखा, तो आपने इस ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए, क्योंकि बेटे से भी मशवरा हो चुका है और बेटा कह रहा है कि हाँ आपको जो हुक्म दिया जा रहा है उसे आप अंजाम दीजिए, अब बेटे को कुर्बान गाह की तरफ ले जाना है। वो बेटा जो खूबसूरत है, जो अच्छा है, जो बहुत दुआओं मन्नतों के बाद मिला है, बड़ी औलाद है, जनाबे इसाक छोटी हैं, उनको कुर्बान करने की बात आ रही है। अब माँ से कहा जाता है कि इस बेटे को तैयार करा दो, हम अपने एक दोस्त के पास तुम्हारे बेटे को ले जा रहे हैं। ऐसे जब मौके आते हैं तो हर माँ फितरी तौर के ऊपर खुशी खुशी बच्चों को तैयार करती है। जनाबे इस्माइल को तैयार किया गया। जब जनाबे इब्राहिम जनाबे इस्माइल को लेके जाना चाहते हैं, तो जनाबे इस्माइल अपने बाप से कहते हैं कि कुछ कपड़ा वगैरह ले लिया जाए। जनाबे इब्राहिम ने जनाबे हाजरा से कहा कि एक छुरी
कुछ रस्सी और कपड़ा दे दिया जाए। कहा दोस्त क्या ले जा रहे हो, तुम्हें छुरी और रस्सी की जरूरत क्या है? कहा मुमकिन है वहां कुर्बानी की जरूरत पेश आ जाए, मुझे किसी जानवर को कुर्बान करना पड़े, तो हम रस्सी और छुरी साथ ले जाना चाहते हैं। यहां तक पहुंचने के बाद अब बात शैतान के हवाले से आती है कि शैतान ने माँ को आके ये बात समझाना शुरू की कि वो तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं, कुर्बान गाह में ले जा रहे हैं। तुम्हारा बेटा छुरी के नीचे आने वाला है, इसीलिए छुरी लेके जा रहे हैं। और यहाँ उस माँ ने कहा नहीं, वो अपने खलील के पास, अपने दोस्त के पास, अपने हबीब के पास लेके जा रहे हैं। वो हबीब जो खुदा है, जिसने कुर्बानी चाही है। जब वहां पे इसका कुछ काम न चल सका तो इसने बाप को आके बहकाना शुरू किया कि देखो ये ख्वाब की बात है, ख्वाब की बात जिस तरह से अमली जामा नहीं पहनाई जाती, ये ख्वाब है, तुम अपने बेटे को, हसीन और खूबसूरत बेटे को ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हो। यहाँ पर भी जनाब इब्राहीम ने कहा नहीं, मेरे रब का जो हुक्म है मैं उसे अमली जामा पहनाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं बारगाह खुदावंदी में अपनी कीमती चीज़ को कुर्बान करने के लिए ले जा रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि उसने ये कुर्बानी मुझसे मांगी है। अगर मेरी बहुत सारी ये औलादें होती तब भी हम उसकी मर्जी पर उन सबको कुर्बान कर देते। जब यहाँ भी नहीं चली तो बेटे के पास आता है और बेटे को बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि तुम्हें ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ बेटा तो वो है जो अपने बाप से कह चुका है कि मेरे बाबा जान, आपको जो को हुक्म दिया जा रहा है आप उसे अमली जामा पहनाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबरीन। अब कुर्बान गाह तक ये लोग पहुंच चुके हैं। ये बच्चा वही है जो अपने बाप के साथ खाने काबा की तामीर में भी लगा हुआ है। ये बच्चा वही है जो बाप की आंखों को ठंडक पहुंचा रहा है। ये बच्चा वही है जिससे मिलने के लिए मक्के बार बार जनाब इब्राहीम आते हैं। वही बच्चा वो है जो कुर्बान गाह तक पहुंच जाता है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन। अब क्या हुआ? जनाब इब्राहीम ने इस्माइल को माथे के बल, जमीन के बल लिटा दिया। इसके पीछे भी मुमकिन है राज ये रहा हो कि जब माथे के बल बेटे को लिटा दिया जाएगा तो आंखें चार नहीं होंगी। इसके बरखिलाफ जनाब इब्राहीम भी वो हैं जो अपने जवान बेटे को कुर्बान गाह में लाए हैं, छुरी चलाना चाह रहे हैं। वो कैसे इस मंजर को देखेंगे? तो तारीख बताती है कि उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी। तारीख ये बताती है कि जनाब इस्माइल ने अपने बाबा से ये बात कही कि जब आप छुरी चला रहे होंगे तो कहीं मैं तड़पते हुए अपने हाथ पैर जब चलाऊंगा तो आप ये मंजर देख ना पाए। मुमकिन है अल्लाह की इस कुर्बानी को जो छुरी की नीचे आने वाली है उसको आप बर्दाश्त ना कर पाए, इसलिए आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, मेरे पैरों में रस्सी बांध दे ताकि मैं पैर ना चला सकूं, ताकि मैं ज़िबा के वक्त तकलीफ को जो बर्दाश्त कर रहा हूं उसमें कोई कमी ना आने पाए। तो यबीन के तहत माथे के बल जनाब इस्माइल को लिटाया गया और छुरी को तेजी से चलाया जा रहा है। लेकिन जनाब इब्राहीम ये महसूस कर रहे हैं कि शायद ये तेज छुरी मेरे बेटे के गले पर नहीं चल पा रही, छुरी रुक रुक के चल रही है। तब बेटा ये कहता है कि आप छुरी की नोक को मेरे गले में उस तरह लगाइए जिस तरह से ऊंट नहर किए जाते हैं ताकि ये कुर्बानी बारगाह खुदावंदी में कबूल हो जाए। और यही मंजर चल रहा था कि बाप अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहा है।
इसी बीच अल्लाह की तरफ से आवाज आई, व नादैनाहु अय्या इब्राहिम। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए इब्राहिम कद सद्दक़्त रोया, तुमने तो ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम इस तरह से मुहसिनीन को जज़ा देते हैं। और ख्वाब में यही देखा जा रहा है कि हम अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। ये नहीं देखा गया कि ज़िबा कर दिया। तो जनाब इब्राहिम ने उस ख्वाब को पूरी तरह से अमली जामा पहनाया, आंखों में पट्टी बांधी, बेटे के पैरों में रस्सी बांधी, उसको जमीन के तहत लिटाया, उसके गले पर छुरी रखी, अपने मजबूत हाथों को गले पर चलाया। लेकिन जब पट्टी आंख से खोली तो देखा ये कि एक दुम्बा सामने खड़ा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि तुमने तो ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। व फदैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, और हमने इसे एक बड़ी कुर्बानी में तब्दील कर दिया है। ये कुर्बानी जनाब इस्माइल और इब्राहिम की याद में मनाई जाती है, जो 10 जिलहिज को होती है। ये याद इस बात की है कि अगर कोई भी कुर्बानी हुई है तो उसकी याद मनाई जा सकती है। जनाब इस्माइल की याद है। साथ ही साथ जो हाजी जाते हैं वो हर साल उसी की याद में न मालूम कितने जानवरों को कुर्बान कर दिया करते हैं। जगह जगह जनाब इब्राहिम और इस्माइल के ज़रिए ये जो कुर्बानी पेश की गई है उसकी याद मनाई जाती है। और ये हकीकत है कि अगर ये दुम्बा ना आया होता तब भी जनाब इब्राहिम और इस्माइल की याद में इस तरह से, और अगर कोई ऐसी कुर्बान गाह भी है जहां पे औलाद ज़िबा हो रही है, यानी 10 मुहर्रम वाली कुर्बानियां जिसमें औलादें ज़िबा होती हुई नजर आ रही है, किसी नबी का बेटा कुर्बान गाह से बच जाता है, उसकी याद मनाई जाती है, तो हमें और आपको उसकी भी याद मनाना है जिसकी औलाद बच नहीं पाई। इसलिए कि कुर्बानी की याद मनाने से ही बहुत सारी चीज़ें ताज़ा होती हैं, याद आती हैं। और ये सिर्फ इस्माइल की कुर्बानी की याद नहीं है, बल्कि उनकी माँ हाजरा की याद में भी आज का तमाम हाजी जो भी इस कुर्बानी की याद के लिए मक्के मुकर्रमा पहुंचता है, कुर्बान गाह में जहां दुम्बों की कुर्बानी अंजाम देता है, वहीं इस बेटे की माँ हाजरा जो अपने बच्चे की प्यास बुझाने के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ रही थी, उनकी याद में आज का तमाम हाजी उस वक्त तक हज उसका मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि इस माँ की याद में वो सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर नहीं लगा लेता। अरफात के मैदान में चूँकि 8 का दिन गुजरने के बाद जो अरफा कहलाता है, शबे अरफा कहलाती है, उस रात चूँकि इस बात का एहसास हो जाता है कि अब मुझे इल्म हो गया कि अल्लाह हमसे किस किस्म की कुर्बानी चाहता है, वही यौम अरफा है। जान जाना, मालूम हो जाना कि खुदा हमसे चाहता क्या है। तो ये जो कुर्बानी 10 ज़िलहिज को हम लोग ईद उल ज़ुहा के नाम से मनाते हैं, ईद कुर्बान के नाम से मनाते हैं, ये जनाब इस्माइल और इब्राहिम की याद में ये कुर्बानी पेश की जाती है। जब ये कुर्बानी पेश होती है, गोश्त होता है, वो शायद इसलिए है कि हम गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, असीरों, अपने पड़ोसियों, अपने अजीज़दारों के दरमियान तकसीम करें ताकि उनके यहाँ भी ईद हो सके। ईद कुर्बान
ईद उल ज़ुहा जिसे हम और आप जानते हैं, उस दिन को ईद के तौर पर इसलिए भी मनाया जाता है कि एक नबी का बेटा छुरी के नीचे से बच जाता है। ये पूरे वाक़यात हमें सूरह साफ़ात की आयत नंबर 102 से लेकर 107 तक मिलते हैं, जिसमें पूरा वाक़या है कि किस तरह जनाब इब्राहीम ने ख्वाब देखा, लेकिन इस ख्वाब को ख्वाब नहीं समझा बल्कि हुक्म खुदाबंदी समझा। हुक्म खुदाबंदी मिलने पर उन्होंने अपने बेटे जनाब इस्माइल से मशवरा किया कि मैं इस किस्म का ख्वाब देख रहा हूँ, तुम्हारी राय इसमें क्या है। जनाब इस्माइल ने इसको हुक्म खुदाबंदी समझ के कहा कि जैसा भी अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है वैसा आप अंजाम दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबरीन में से पाइएगा। कि पूरी तरह से अमली जमा हुआ। लेकिन एक बात ज़रूर गौर करने वाली है कि जब ये लोग वापस पहुँचे हैं और माँ ने अपने बेटे इस्माइल के गले पर छुरी का निशान देखा तो वो बर्दाश्त ना कर सकी। अगर मेरा बेटा छुरी से ज़िबा हो जाता तो बस यहाँ पहुँचने के बाद एक चीज़ ज़रूर समझ में आती है कि अगर गले पर छुरी का निशान कोई माँ देख लेती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। उन माँओं के दिलों से और कलेजों से पूछिए जिन्होंने अपने बेटों के गले पर तीर का निशान भी देखा, जिन्होंने सीने पर बर्छी का बल भी देखा, जिन्होंने औलादों के कटे हुए सरों को नोके नेज़ा पर बुलंद भी देखा। ये माएँ कितनी दिलेर थीं जो नोके नेज़ा पे चढ़े हुए सरों को देख रही थीं और बर्दाश्त कर रही थीं। और अगर कोई ये कह रहा था कि काश इनकी माएँ ज़िंदा ना हो तो माएँ तड़प के कहती थी मैं ज़िंदा हूँ, ये मेरे लाल का सर। जनाब इस्माइल के सिर्फ गले पर छुरी थी। हमारा सलाम हो उन माओं को पर जो अपने औलादों के गले पर तीर या सीने में बर्छी या और किस्म के निशानात देख रहे थे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।